ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा यानी कि हाथों की रेखाओं के बारे में तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। आप स्वयं देख सकते हो अपने हाथों में कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपकी आयु कितनी रहेगी। तो संपूर्ण जानकारी आप स्वयं देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सी रेखा आपको लाभ देगी, कौन सी रेखा आपको कष्ट देगी। ऐसी कौन सी रेखा है जो आपके हाथों में होने से आपका भाग्य बदल सकता है, राजयोग का निर्माण कर सकता है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यहाँ वीडियो पूरी देखें, एक एक पॉइंट को नोट करें, तभी आप समझ सकते हो। तो हालांकि यहाँ वीडियो लंबी होगी, परंतु आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी अपने जीवन के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, हमारे हाथों में अंगूठा होता है, 4 उंगली होती है। मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो 4 उंगली होती है, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति का पर्वत माना गया। हमारे 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे स्थान माना गया अंगूठे के सामने जो तर्जनी उंगली है, ठीक है। सामने दूसरी उंगली होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो ये हुआ शनि पर्वत, यानी कि शनि ग्रह का स्थान है। यहाँ पे तीसरी उंगली है जो अनामिका है, तो ये है सूर्य पर्वत। यहाँ पर छोटी उंगली में बुध पर्वत। वहीं बात करेंगे जो अंगूठे के सामने जो स्थान होता है, ये हुआ शुक्र पर्वत, यानी शुक्र का स्थान। आंशिक पर थोड़ा सा मंगल का स्थान माना गया यहाँ पे। संपूर्ण मंगल स्थान यहाँ पे माना गया, यानी कि जो छोटी उंगली है उसके नीचे। ये चंद्रमा का स्थान माना गया है। यहाँ बीच में हथेली में राहु पर्वत और केतु पर्वत, यानी कि राहु केतु का स्थान माना गया। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, ये जो रेखाएं होती है जो अंगूठे के सामने से ऊपर को जारी रेखा, ठीक है, ये उंगली और अंगूठे के सामने, तो इसे बोलते हैं जीवन रेखा, यानी कि आयु रेखा। अगर आपके हाथों में बहुत गहरी हुई कहीं पर भी कट नहीं रखे, जैसे कि बहुत लोगों के हाथ में कट होते हैं, अगर साफ है तो आपकी आयु बहुत लंबी होगी, बहुत अच्छी रहेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा। परंतु कहीं कहीं पर ऐसे कट होते हैं, इस तरीके से कट होंगे, इस तरीके से कट होंगे, या इस तरीके से कट होंगे, बीच में गायब भी हो रखा होगा इतना हिस्सा। तो जितना कट होगा उतने आपको कष्ट प्राप्त होंगे। अगर यहाँ तक है तो आपकी आयु कम होगी, संपूर्ण है तो आपकी आयु लंबी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हम बात करेंगे, अगर कट है तो इसका उपाय भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। इसे बोलते हैं जीवन रेखा। सामने एक रेखा जो यहाँ पे अंगूठा और उंगली होती है, जो इस बीच में तर्जनी, यहाँ पे एक नीचे को आ रही रेखा, ठीक है। तो अगर ये जितनी ही लंबी होगी, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा लंबी है, किसी की यहाँ तक भी होगी, तो ये क्या है, मस्तिष्क रेखा। यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है, पढ़ने में ज्ञानी महाज्ञानी हो आप, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जाती है, बहुत आगे तक आप पढ़ते हो। जितनी छोटी होगी उतना आपका दिमाग कम होगा, भाग्य आपका उतना ही कमज़ोर होगा, ठीक है। तो ये रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा अगर छोटी है तो इसे भी हम आपकी लंबी कर सकते हैं हाथों में, ऐसा उपाय आपको हम बताएंगे। वहीं बात करेंगे जो सबसे छोटी उंगली होती है, तो इसे एक रेखा है जो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ जाती है, इसे बोलते हैं हृदय रेखा। तो हृदय रेखा के साथ यहाँ बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, क्योंकि ये रेखा है जो यहाँ से आती है, किसी के हाथों में यहाँ तक है सूर्य पर्वत तक, किसी के या शनि पर्वत तक है, किसी का संपूर्ण यहाँ तक है। अगर संपूर्ण है तो आपका भाग्य बहुत मजबूत रहेगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये होती है सरकारी नौकरी की रेखा है, ठीक है। अगर ये रेखा संपूर्ण है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, आपकी सरकारी नौकरी रहेगी। व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, पद यानी कि बहुत अच्छा पद आपको प्राप्त होगा। अगर ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रखी है, चाहे यहाँ तक है, तो अगर यहाँ तक है तो ये समझ सकते हो आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है, तो आपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाना है। यहाँ तक है तो शनि ग्रह भी आपके कमज़ोर हो सकते हैं,
तो आपने विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे एक रेखाएँ ऐसी भी होती है, किसी के अगर यहाँ तक है तो एक रेखाएँ जैसे ऊपर गई रहती है इस तरीके से यहाँ। तो एक बारीक सी रेखा होगी, आप अपने हाथों में देख सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर को गई है तो समझ सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज जी मजबूत है। तो शनि महाराज जी आपको लाभ देंगे। यहाँ से ये रेखा ऊपर को गई है तो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी। तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत है, ठीक है। तो आपने विशेष ध्यान देना है। अगर यहाँ तक गई है तो आपकी आयु भी लंबी होगी, अच्छी रहेगी। आप चेक कर सकते हो। तो अब यह बात करेंगे एक भाग्य रेखा, जो सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है भाग्य रेखा। तो ये हर किसी के हाथों में नहीं होती, जैसे मेरे हाथों में भी नहीं है भाग्य रेखा। तो आप अपने हाथों में देख सकते हो, एक रेखा जीवन रेखा के सामने से एक रेखा ऊपर को आती है। किसी की यहाँ तक रहती है, किसी की यहाँ तक रहती है, किसी की यहाँ से या तो यहाँ चली जाती है, चाहे यहाँ चली जाती है, चाहे यहाँ चली, चाहे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ भी ऐसे गई होगी तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बड़े अधिकारियों के हाथों में मैंने देखा हुआ है, सूर्य परमत में गए हैं यहाँ से घूमकर इस तरीके से। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बहुत बड़े अधिकारी होते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो बड़े बड़े पोस्टों में रहते हैं अगर जिनका भाग्य रेखा होती है। बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में मैंने देख रखा है कि बहुत बड़े व्यापारी, उनके हाथों में भाग्य रेखा है। मैंने ऐसे भी देख रखा है जिनके पास पहले से ही संपत्ति है, जैसे दादाजी हो गए, माता पिता के संपत्ति है, जो बहुत पैसा वाले हैं, तो उनके हाथों में मैंने भाग्य रेखा देख रखी है। भाग्य रेखा या तो शनि पर्वन में गई है या सूर्य पर्वन में गई है, ठीक है। तो भाग्य रेखा कैसे मजबूत बनाए, भाग्य रेखा को कैसे लंबी बनाए, तो हम बात करेंगे इस बारे में भी। अब बात करेंगे हाथों में चिन्ह होते हैं। अगर त्रिशूल का चिन्ह है, यानी कि त्रिशूल यहाँ पे बना है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पर, ठीक है, चाहे कहीं पर भी बना हो त्रिशूल, तो आपको लाभ देगा। स्वास्तिक बना है तब भी आपको लाभ देगा। ये त्रिकोण बना रहता है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हाथ में बना होगा तो आपको लाभ देगा, इस हाथ में बना है तब भी आपको लाभ देगा, चाहे यहाँ पे बना हो, चाहे यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अच्छा लाभ देगा। बहुतों के हाथ में आपने देखा होंगे ये स्थान बहुत उठा रहता है, शुक्र पर्वत यानी कि बहुत उठा रहता है। ये किसी का हाथ में आपने देखा होगा, इतना इतना होता है, ये पूरे यहाँ से गई हुई रेखा, ठीक है, जो रेखा यहाँ से गई होगी जीवन रेखा, ये बहुत उठा रहता है। तो उठने का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास धन आएगा, आप फेमस होंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वाहन भवन गाड़ी सब कुछ रहेगा आपके पास। तो शुक्र की महादशा आने में, शुक्र की अंतर्दशा आने में आपको लाभ प्राप्त होगा। तब बात करेंगे, जैसे कि आपने ये अगर कोई कटपट हो रखी है तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे कर्म करने हैं, सत्य बोलना है, माता पिता बड़े बुजुर्गों का आज सम्मान करना है, ब्राह्मणों का आज सम्मान करना है, मंदिरों में जाकर आपने साफ सफाई करनी है। अगर आप मंदिर में जाके साफ सफाई करते हो, सूर्योदय से पहले उठते हो, तो आपके जो हाथों में जो रेखाएं कटपट हो रखी है वो रेखाएं बिल्कुल आपको 15 दिन में या 1 महीना में या 2 महीने में आप देखोगे तो आपके जो कट हो रखे थे वो दूर हो जाएगा। ये रेखा स्पष्ट दिखेगी आपको, सीधा हो जाएगी रेखा, कहीं पर भी आपको जो कट था वो कट हट जाएगा, यानी कि मिट जाएगा। तो भगवान प्रकृति उसको हटा देते उस कट को, ठीक है। अगर आपका भाग्य रेखा नहीं है तो आपने सबका आदर सम्मान करना है, सूर्योदय से पहले उठे, मतलब आपने पुण्य करना, दान करना, यज्ञ करना, पाठ पूजन करना, सबकी सेवा करनी है, मदद करनी है, तो आपके तुरंत भाग्य रेखा का निर्माण हो जाएगा। आपने तुरंत देखोगे कि तो आप धीरे धीरे आपका भाग्य रेखा आगे बढ़ने लग जाएगी। मैंने देखा, स्पष्ट देखा है मैंने, मात्र 6-7 महीने में। पहले भाग्य रेखा इतना था, ठीक है, धीरे 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 मेहनत करी उन्होंने, उपाय करना मेहनत करी, पाठ पूजन करा, यज्ञ करा, दान करना करा उन्होंने, अच्छे कर्म करे, तो धीरे 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 भाग्य रेखा यहाँ तक बढ़ गई। अब आगे भी करेंगे तो भाग्य रेखा आगे भी बढ़ेगी, तो उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, व्यतीत हो रहा है, बहुत अच्छा। तो आपने ध्यान देना है, अगर आपके हाथों में ये भाग्य रेखा है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ये रेखा पूरी यहाँ तक है, ये रेखा तो समझ सकते हो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी,
आपका व्यापार अच्छा रहेगा, आपका आदर सम्मान होगा। तो आपने विशेष ध्यान देना है, इस रेखा में कोई कटपट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो थोड़ा आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका भाग्य ये रेखा जो आगे है तो आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी, आपका विवाह भी जल्दी होगा। यहाँ पे एक रेखा होती है, ठीक है? तो रेखा इसके सामने रहेगी तो आपका विवाह जल्दी होगा, ठीक है? और विवाह के लिए विशेष उपाय भी होते हैं, मैंने वीडियो में डाल रखे। आप अच्छे कर्म करें, मंदिर में साफ सफाई करें तो आपके तुरंत मनोकामना पूरी होगी, आपका विवाह जल्दी संपन्न होगा। नौकरी में कोई दिक्कत हो रही तो आप मंदिर में साफ सफाई करें, माता पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तुरंत आपके रास्ते खुलेंगे, रुकावटें दूर होंगे। तो